उसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक ही बात है। टीएमसी मतलब ममता दीदी, ममता दीदी मतलब टीएमसी। उनके परिवारवाद से जैसे राष्ट्रीय स्तर पर एक पप्पू है, उसी तरह पश्चिम बंगाल में भी एक पप्पू है। उस पप्पू को नेता बनाने के चक्कर में पश्चिम बंगाल से टीएमसी साफ हो रही है। और जिस तरह से पिछले 10 सालों में चिट फंड के घोटाले हुए, सिंडिकेट राज हुआ, करप्शन हुआ, कटमनी चला और रोहिंग्यास और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए आज पश्चिम बंगाल सेफ हेवन बना है, सिर्फ टीएमसी के वोट बैंक के चक्कर में। पुलिस की जिस तरह से एट्रोसिटी हुई, आम आदमी के ऊपर में जिस तरह से अत्याचार हुआ, डेमोक्रेसी की हत्या करने की कोशिश हुई। टीएमसी और ममता दीदी भारत के संविधान को नहीं मानते, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ है और जो भी जनहित में राष्ट्रीय लेवल पे स्कीम चली वो पश्चिम बंगाल में चलने नहीं दी, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो। और मिस गवर्नेंस के कारण आज पश्चिम बंगाल के ऊपर में 4,75,000 करोड़ का कर्जा है। ये सिर्फ और सिर्फ ममता दीदी और टीएमसी की देन है। सर, आज जिस तरीके से आज 2 दिन की विजिट के लिए अमित शाह गृह मंत्री बंगाल पहुंचे हैं, चुनाव का माहौल चल रहा है और उन्होंने जिस तरह से कहा है, गुरुदेव को याद किया, तमाम बातें एक तरीके से ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कैसे देखते हैं इस पूरे दौरे पर? देखिए, बंगाल की पवित्र धरती को कलंकित करने का काम पिछले 10 साल में टीएमसी ने किया है और 2021 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये तय है। और जो पश्चिम बंगाल की गरिमा थी, जो अस्मिता थी, उसको पुनः उसी स्थान पे पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, इस बार हमारे गृह मंत्री जी जो पश्चिम बंगाल गए हैं, ये उनकी ताबीत पे आखिरी कील ठोकने गए हैं और टीएमसी का समाप्त होना तय है। ये डूबता हुआ जहाज है। बहुत सारे नेता और बहुत सारे उनके जो है संगठन के कार्यकर्ता भारी मात्रा में आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये शुरुआत है और ये लगातार चलेगी। अब स्थिति ऐसी आ रही है, 2021 तक ममता दीदी को बने रहना भी बहुत मुश्किल होगा। हो सकता है उससे पहले ही ममता दीदी अल्पमत में आ जाए। ये कोई बड़ी चौंकाने वाली बात नहीं होगी। सर, जिस तरीके से ममता दीदी, देखिए, खुदीराम बोस जी मेरे जैसे करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और मैंने जैसे पहले भी बताया, पिछले 10 साल में पश्चिम बंगाल की अस्मिता और गरिमा को चोट पहुंचाने का काम टीएमसी ने किया है। हम उसको पुनः जो है जीवित करेंगे। हम राष्ट्रवादी पार्टी है और ये जो बोलते हैं ये बाहरी है और बाहर से आकर के चुनाव लड़ रहे हैं, इसका सीधा अर्थ ये है कि ममता दीदी भारत के संविधान को नहीं मानती और जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया पश्चिम बंगाल में, सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए वो लीडर नहीं थे, पश्चिम बंगाल के लिए वो प्रेरणा स्रोत या हीरो नहीं रहे, पूरे राष्ट्र के लिए उन्होंने किया है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी वजह से जो है आज भारतीय जनता पार्टी है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वयं पश्चिम बंगाल से है। सो हमारी जड़ें तो ऑटोमेटिकली पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। लेकिन मुझे दुख के साथ एक कहना पड़ता है, ममता दीदी और टीएमसी के लिए रोहिंग्यास इनके अपने हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी इनके अपने हैं, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री, भारत के हमारे गृह मंत्री इनके लिए बाहरी हैं।